Hello, bachcho, let us see this question. Question say that the sum of the surface area of a sphere and cube, cube का surface और इसका sphere का surface area का sum given है, so that when the sum of their volume is least, the diameter of a sphere is equal to the edge of cube. तो हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट में इसकी वॉल्यूम की बात कर सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो हमने लिखा की कंसेप्ट अब यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूं सबसे पहले। लेट आर बी द रेडियस of the sphere and x be the side of the cube then surface area और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 6x स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हम लोगों ने दोनों की सरफेस एरिया लिख दिया और इसका कहता है कि सम दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है। तो गिवन है सरफेस एरिया है ना, सम ऑफ surface area of a sphere and a cube, ये दोनों दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा कितना, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ और यहाँ लिख रखा है ना, तो 4 पाई r² प्लस ऑफ 6x स्क्वायर हो गया। अब इससे हमें कुछ निकाल लेते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे अगर इसको मान लूं मैं एस है ना, एस सरफेस एरिया ले लिया, तो ये हो जाएगा कितना जी, 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस माइनस ऑफ 4 पाई r का स्क्वायर। 6 को नीचे ले आओ तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू एस माइनस 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 1/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हम लोगों ने। अब सम ऑफ द वॉल्यूम एंड सम ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम की भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिख दिया सम ऑफ वॉल्यूम्स, इसको मान लो v, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम एक 4 स्क्वायर का 4/3 पाई r³ हो जाएगा और दूसरा x³ हो जाएगा, x³ की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हो गया 4/3 पाई r² प्लस ऑफ इसमें आ जाएगा s माइनस ऑफ 4 पाई r² डिवाइडेड बाई 6 और ये क्यूब है तो ये हो गया 3/2। ओके, ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव। तो दिस इंप्लाई दैट dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे 4 पाई क्यू होगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 पाई r², क्योंकि 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई r इंटू हो जाएगा s माइनस 4 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 1/2, रेज टू द पावर। अब मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मिनिमम
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी मस्ट हैव dv अपॉन dr इक्वल्स टू जीरो। अब dv को जीरो पुट करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाई दैट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पाई आर इंटू एस माइनस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 1 बाई पाई। अब यहाँ से देखो पाई गायब हो जाएगा, 2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 2r बचेगा, है ना, ये 2r। या इसको इस तरीके से भी लिख दो कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एस माइनस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 1 बाई 2। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो गया जी। तो इसको अगर हमें स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, ये हो गया 4r की पावर 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक r भी कैंसिल आउट हो रहा है ना, एक r भी देखो इससे कैंसिल आउट हो रहा है जी, तो उसको भी कट कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखो ये r इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 2 जब 4r आ गया, अभी 2 2 जब 4r आ गया हमारे पास, ठीक है। तो दिस इंप्लाई दैट 4r का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये s माइनस ऑफ 4r पाई आर स्क्वायर, इस 6 को भी इधर लेके चले आते हैं, तो एक बार रहने दो यहाँ पे पहले 6। दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 6 चक 24, 24r स्क्वायर इक्वल्स टू s माइनस ऑफ 4 पाई आर का स्क्वायर, ये आ गया ना हमारे पास। अब इन सबको जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा s आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लेंगे हम लोग, x की वैल्यू, या इस x को भी डाल दें यहाँ पे। अगर मैं ये वाला x की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे तो ये x आ जाएगा, x के टर्म में निकाल लेते ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज हमारे पास यहाँ से अगर देखें ना हम लोग, x के टर्म में निकल जाएगा। ये वाला देखिए ये x है, तो ये बच गया हमारे पास कितना, 2r। x की वैल्यू जो आ गया हमारे पास 2r हो जाएगा, तो ये आ गया 2r इक्वल्स टू x, ये हम लोगों ने निकाल दिया। नाउ अब फिर से क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो कर दो डेरिवेटिव। तो नाउ डी स्क्वायर v अपॉन डी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 पाई आर माइनस ऑफ 2 पाई s माइनस ऑफ 4 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 1 बाई 2 माइनस ऑफ 2 पाई r डिवाइड, डेरिवेटिव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इसको हम, और ये हो गया s माइनस ऑफ 4 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और ये हो गया -1/2 इंटू हो जाएगा -8 पाई r डिवाइडेड बाई 6। सबका एक एक करके हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई r, तो ये रहेगा ही रहेगा, माइनस ऑफ ये 2 पाई, और ये हो गया s माइनस 4 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और ये हो गया प्लस में 4/3 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये उलट जाएगा, तो ये 6/s माइनस ऑफ 4 पाई आर का स्क्वायर 1/2। अब इसको x की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो इसको अगर डालेंगे तो ये आ गया 8 पाई आर माइनस ऑफ 2 पाई ऑफ x, ठीक है, और प्लस ऑफ 4/3 पाई स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ पे x आ जाएगा, ये उल्टा है ना, तो x आ गया नीचे, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, 4 पाई आर, ये हो गया 4 पाई, इसको एडजस्टमेंट कर दो, है ना, तो या अभी इसको रहने देते हैं। अब इसको देखेंगे हम लोग
तो इस पूरे को अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये x हो गया तो ये आ गया 8 पाई r माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 4 पाई r, 4 पाई ऑफ r, x की वैल्यू डाल दिया ना हमने यहाँ से, 2r है तो ये 4 पाई r हो जाएगा। x की वैल्यू देखो, इस x की वैल्यू यहाँ पे 2r है तो इसकी वैल्यू डाला तो ये आ गया 4 पाई r प्लस ऑफ 2/3 पाई स्क्वायर ऑफ r, पाई स्क्वायर ऑफ r। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 पाई r प्लस ऑफ 2/3 पाई स्क्वायर r, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव कब होता है, जब मिनिमम होगा। तो सो वॉल्यूम, वॉल्यूम जो हो रहा है मिनिमम हो रहा है, और कहां पे मिनिमम हो रहा है, x इक्वल्स टू 2r पे। तो वॉल्यूम इज मिनिमम, इज मिनिमम, मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू 2r। हम लोगों को लाना क्या था, सो देख लो यहाँ पे, यही तो कहता है सो दैट व्हेन द सम ऑफ द वॉल्यूम इज लीस्ट, लीस्ट आ गया, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब, एकदम सही आ गया। तो हमने इसको प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।